व्यक्ति को ये लगता है कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और जब ये मैं का अहंकार आता है तो व्यक्ति अपना सर्वनाश खुद कर बैठता है। क्योंकि व्यक्ति कोई भी तैयारी करता है तो वो फल के प्रति आसक्ति जरूर रखता है, ये पहला कारण है। लेकिन फल के प्रति आसक्ति ना रख के सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करें। लेकिन वो कहते हैं कि कर्म फल सामने होगा तभी तो हम, लेकिन कर्म फल के प्रति आपकी आसक्ति या फिर कर्म फल आपने देख लिया कि अगर मैं आज इस चीज की तैयारी करूंगा तो ये फल मुझे मिल सकता है, लेकिन बस उसको वहीं पर रखें कि मिल सकता है, मिलेगा ही नहीं मिलेगा जरूरी है, ये कंफर्मेशन आपके हाथ में नहीं है। पहले तो इस चीज का त्याग करें। अगर आप इस चीज को पकड़ कर बैठ गए तो आपकी सफलता और ज्यादा लेट हो जाएगी। वो कहते हैं, हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जब छोटा बच्चा हमें पकड़ने के पीछे भागता है तो हम उससे और मस्ती करने के लिए उसके आगे आगे भागते हैं, पकड़ में नहीं आते। लेकिन जब हम एक जगह रुक जाते हैं, माफ कीजिएगा, जब बच्चा एक जगह रुक जाता है तो वो हम स्वयं उछलकर उसके पास जाते हैं, उसको गोद में ले लेते हैं। ऐसे ही सफलता के साथ हो रहा है। अगर आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, बार बार असफल हो रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हमारी फल के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा है। फल के साथ साथ हमने सपने भी संजो लिए हैं, और वो सपने का चाहे कार के हो, बंगले को हो, अपने आने वाली फ्यूचर की लाइफ को, चाहे कुछ भी हो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो असफल व्यक्ति कहीं ना कहीं फल के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त होता है और वो बहुत बड़े बड़े सपने संजो लेता है। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसी फल को आधार रख के देखना गलत बात है, क्योंकि वो फल के प्रति आपकी आसक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप कर्म ठीक से अपने नहीं कर पाओगे, और जब कर्म ठीक से नहीं होंगे सफलता भी नहीं मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सफलता को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अनुसार सफलता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में यही कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, फल कब, कहाँ, कैसे देना है ये तुम्हारे प्रारब्ध में सेट हो जाता है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार। और लोगों का ये मानना है कि जब उनके अंदर जब तक ये भावना थी कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अगर आज मैं इस चीज़ की तैयारी करूँगा तो ये मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मिलता, बहुत सारे एफर्ट्स लोग लगा कर बैठ जाते हैं, और अंत में उनकी इतनी ज़्यादा कमर टूट जाती है कि वो और कोई स्टेप लेने लायक ही नहीं रहते। क्यों? फल के प्रति इतनी आसक्ति हो गई। बड़े बड़े शब्द वो मार्केट में उतार चुके हैं। मार्केट में उतारने का मतलब चाहे अपने घर पे हो, पड़ोस में हो, या यार मित्रों से हो, ऐसे ऐसे शब्द बोल चुके हैं कि मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होता। उसके बाद फिर वो उन लोगों के सामने जाने से कतराने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं नीचे देखना पड़ता है। अब उनके अहम को चोट लगती है। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आप ये समझना होगा कि आपको मैं और अहंकार त्यागना होगा। आपको सिर्फ ये भावना समझनी होगी कि सिर्फ मैं कर्म कर सकता हूँ, फल मेरे हाथ में नहीं है। आप अपने आप को भी ये समझाएं, अपनी फैमिली को भी ये समझाएं, जिससे भी आपके कमिटमेंट है, या फिर तो कमिटमेंट करें ही नहीं। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। कारण किसी से कमिटमेंट किया ही नहीं तो सफलता और असफलता से आप निराश और खुश नहीं होगे। मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, जितना आप शून्य रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब शून्य कैसे रहेंगे? देखिए दोस्तों, जीवन में हमको बहुत सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि हम हमारे अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। या तो चीज़ें वो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, हम अपने अनुसार कभी प्राप्त कर ही नहीं पाते। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, बड़े बड़े कहें कि लाइफ में अपने एंटरप्रेन्योर रहे हैं, या कोई भी लाइफ का व्यक्ति हो जो बड़े लेवल पे हो, उसने हमेशा यही कहा है कि तुम्हारे अनुसार सफलता नहीं मिलती, तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, वो तुम्हारा प्रारब्ध डिसाइड हो जाता है, या प्रारब्ध अपने अनुसार वो सारी चीज़ें करवा लेता है। या फिर कहें कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे आने वाले समय और आने वाले जन्म में ऐड हो जाते हैं। तो उस कर्म से तो कभी भागना ही नहीं है। अब रही बात शून्य की, देखो दोस्तों, हमने इतने सारे धार्मिक एपिसोड्स हम देखते हैं नॉर्मल से, तो वहाँ पर जब तक व्यक्ति का अहंकार दूर नहीं होता तब तक उस व्यक्ति का कहें कि भाग्य उदय नहीं होता। अगर आपके अंदर है और कहीं ना कहीं आप असफल हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि मैं मेरे अधीन सब चीज़ें कर सकता हूँ। नहीं, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं।